वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर फीलिंग्स एंड एक्शन। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं और आपके लिए एक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, इस वाले से करेंगे। चलें, देयर फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर यू। ठीक है, आजकल मुझे वीडियो की टाइमिंग जो है ना समझ में नहीं आती। बस जहाँ रीडिंग एंड हो रही होती मैं कर देती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो की टाइमिंग छोटी हो गई, तो इंटेंशनली नहीं हुआ ये। बस रीडिंग एंड होती है, हो जाती है ना। वो बड़ी मैं सोच समझ के करती हूँ, ना छोटी। ठीक है, तो चलें देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, मेडिटेट करें अपने पार्टनर को कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, मेडिटेट अपने पर्सन को करें। पीस माइंड जिसने स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इन चंद दिनों में। क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स में चल रहा है आपको लेकर, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशनल पर्सन है, लेकिन दिखाता नहीं है। अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है फिलहाल इस वक्त। ठीक है, अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है क्योंकि कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस पे स्टक है। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, मेंटली स्टक है, ब्लॉक है। इसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा सोच की एनर्जी है, मतलब कि एक अकेलापन और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। मेंटली ब्लॉकेजेस है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, या इसके सामने शायद चॉइसेस हैं। ठीक है, इसको कुछ एक फेस चूज करना है, एक रास्ता चूज करना है। इस रिश्ते का ये नया फेस देखना भी चाहता है या नहीं। ठीक है, कुछ इसने सोचना है। स्लीपलेस नाइट है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ चीज़ें एंड हुई है, कोई मेजर एंडिंग हुई है और कुछ कन्फ्यूजन की वजह से हुई है। जैसे कन्फ्यूजन मतलब एक फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के लिए क्लैरिटी नहीं है तो चीज़ें एंड करनी पड़ी, क्योंकि फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो फ्यूचर ना देखने की वजह से कोई कमिटमेंट नहीं है शायद इस कनेक्शन में। ठीक है, मतलब कि कमिटेड ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, कुछ कमिटमेंट को लेकर इशू है, कुछ अननोन फेयर है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, अननोन फेयर है, जो चीज़ें शायद है भी नहीं, इसने वो एज्यूम करी हुई हैं और अपने माइंड में बनाई हुई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने स्लीपलेस नाइट है, हर्ट है, परेशान है, कनेक्टेड नहीं है, तो इमोशनल फील कर रहा है, लेकिन सोचे बहुत ज़्यादा है। जैसे और बिला वजह की सोचें, शायद जो ज़रूरी भी नहीं है वो भी सोच रहा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को ये सोचे जा रहा है। ठीक है, और हाइड कर रहा है आपसे कि आपके बारे में सोच रहा है, और हाइड आप नहीं है, ये हर्ट है इसकी लाइफ में। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने मनी पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसके माइंड में ये चल रहा है कि ये इसने पहले भी खेले हैं। ठीक है, ये आपको शो ये कर रहा है कि ये मूव ऑन कर रहा है, ये वॉक अवे कर रहा है, कनेक्ट नहीं होना चाहता। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अंदर से हर्ट है। इस सर्कल का जो एक एंड आया है, यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है, ये चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, इसको लेकर सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली। इसके माइंड में कभी कुछ थॉट आता है, कभी कुछ थॉट आता है, लेकिन और एनजाइटी भी है। ठीक है, एक बेचैनी, एंजाइटी, प्रेशर फील कर रहा है कि इसने यहाँ पर कुछ करना है, प्रेशर फील कर रहा है, कुछ डिसाइड करना है। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ किसी किसी मेंटली अपने बनाए हुए किसी ब्लॉकेज में स्टक है, इसको वहां से निकलने का ही डिसीजन इसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर ये अपने अपने मेंटल ब्लॉक को रिमूव करता है, ये भी इसके लिए एक डिसीजन होगा। ये जो इसने एज्यूम करा हुआ है, शायद ऐसी स्टोरीज नहीं है,
आपने शायद इसको आप क्लियर कर करके थक चुके हैं, आप इसको बता बता के थक चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये वही चीज़ एज्यूम करता है, वही चीज़ अपने माइंड में उसको स्टोरी की तरह क्रिएट करता है और वहीं पर खुद को स्टक कर लेता है। और फिर उसके बाद हर्ट, मतलब कि आपको मुंह पे कह देता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझसे कोई कनेक्शन मत रखो, या मेरी लाइफ में तुम्हारा होना ना होना बराबर है। तो बहुत कुछ कहने की बात कुछ और है, दिखाने की बात कुछ और है, ठीक है। कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। कभी सोचता है रिकनसाइलेशन कर ले, आपके साथ कनेक्ट कर ले, आपके अपने इमोशंस बताए, लेकिन फिर एक ईगो, इसका ईगो और आपकी तरफ कनेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा एक झुकना, आपके साथ कनेक्शन को बनाने की कोशिश करना, शायद आपको कभी भी शो नहीं करता कि इसको आपकी ज़रूरत है, ये कनेक्ट होना चाहता है, कभी भी ये चीज़ शो नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आप भी सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन ये नहीं चाहता कि यहाँ पर आपको ये पता चले कि आपको देख रहा है, कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, आपको प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी में ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा वॉक अवे कर रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर वेट है आपको लेकर कि आप एक्शन लेंगे, ठीक है। ये नहीं ले पा रहा कि आप भी नहीं लेंगे, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है ये पर्सन, इसकी फीलिंग्स में मिसिंग एनर्जी है, और ये एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, अपना ईगो डाउन करके आपकी तरफ आना, कनेक्ट करना, कनेक्शन को दोबारा एक रीबर्थ देना, इसके लिए प्रॉब्लमस्टिक हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, इसका एक मेन इशू और प्रॉब्लम ये हो गया है कि ग्रो कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, वो इसको कुछ मतलब कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसको अंदर से पीस नहीं दे रही, ठीक है। जो आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, एक पीसफुल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके से क्रिएट होती जा रही हैं, आप अपनी लाइफ को एक अच्छे फेस पे लेकर जा रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे, और इसको ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस है, शायद इसने सही टाइम पे आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो जो आपकी चीज़ें नहीं दी इसने, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहा है इसके साथ, क्योंकि जब टाइम था आपको वैल्यू देने का, आपको समझने का, आपको अंडरस्टैंड करने का, यहाँ पर आपको आपके साथ एक कनेक्शन, मतलब कि आप जो इसने फॉर ग्रांटेड लिया, इसने गलत किया, इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है, बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए। इसको ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं होती थी, जब से आप अपने ऊपर काम करने लग गए ना, जब से आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस है ये। जैसे जब जब इसको ऑफर किया जा रहा था ये रिश्ता हर तरीके से, लव, केयर, रोमांटिकली आप इसकी फिक्र करते थे, या आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते थे, या फ्यूचर प्लान करना चाहते थे, मतलब कि आपने एक एक हर तरीके की इस पर्सन को कोशिश करके देख ली, एट दी एंड आप अपने ऊपर काम करने पे आए, जब आपको होप बिल्कुल ख़त्म हो गई, आपको लगा ये नहीं सुधरेगा, ये कभी अपनी इन सब चीज़ों से नहीं बाहर आ सकता, आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही अब आप अपने ऊपर काम करके ग्रो कर रहे हैं, इंडिविजुअली अपनी लाइफ को आप स्टेबल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अब इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस है, ठीक है। आपका इसकी लाइफ से चले जाना, छीन लेना, उसके बाद आप इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना कि इसकी वर्थ क्या है, इसने तुम्हारे लिए क्या किया था, जब तक आप कर रहे थे, जब तक आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे, उस वक्त तक इसको कुछ भी नहीं फिक्र थी। ये फिर बाहरी लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा इसका दिमाग रहता था, बाहर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, एक ये मतलब कि खाली आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं था, इसको शायद गलत तरीके से कोई बात करता था, या आपके आपके इसको कहता था कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर शायद हो नहीं सकती, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट में ही कंफ्यूज रहा है, इसको यहाँ पर करना क्या चाहिए, ये कंफ्यूज रहा है, लेकिन आपने अपना क्लोजर अपने आप इस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये कंफ्यूज ही रहा है, इसको करना क्या चाहिए, इसको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जब तक ये अपने होश में आया है,
आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप जो एक मेंटली आप इस पर्सन को होल्ड करके बैठे हुए थे, आप एक आपके इमोशंस जो अट्रैक्शन जो आपकी अटैचमेंट जो होल्ड करके बैठी हुई थी इस पर्सन को, आप उस चीज़ से निकल गए। जब तक ये होश में आया है, जब तक इसको समझ में आया है कि मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, उस वक्त तक आप इस सिचुएशन से बाहर हैं, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं इसको पता है आज नहीं तो कल अपनी लाइफ में आप बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे मैरिज को लेकर इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ है। शायद आप हमेशा इससे मैरिज की बात करते थे, मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट आपका एक मतलब कि एक मोटिव रहा है इस रिलेशनशिप में। आप मैनिफेस्ट यहाँ पे कोई आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है इस पर्सन से, मैनिफेस्ट मतलब कि मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, और बहुत अब विजडम है आपके पास। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जैसे गाइडेंस मिल रही है, आप एक गाइडेड पर्सन है, आपको गाइड किया जा रहा है सिचुएशन से वॉक अवे करने के लिए और अपनी लाइफ में इंडिविजुअली कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि पहले ना आपका दिल मानता था ना कुछ मानता था, अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना सोल काउंटर पार्ट, अपना एक अदर हाफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वॉक अवे करके गया ये पर्सन, ये जब से जो लास्ट टाइम वॉक अवे करके गया या आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया आपको अपनी लाइफ में हर हाल को आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है हर हाल में। आपने डेस्टिनी पे इस रिश्ते को छोड़ दिया और आप भी इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन से, इस पर्सन से आप एफर्ट नहीं कर रहे। अब आपको अपना राइट पर्सन चाहिए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड करे, ठीक है। आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, आप इस वक्त अपनी फीलिंग्स में अपनी लाइफ में क्लैरिटी पे जाना चाहते हैं, बिगनिंग्स पे जाना चाहते हैं, पास्ट के वूंड्स और हर्ट्स को लेकर ना, पास्ट का किसी भी तरीके का वूंड अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपने वूंड हर्ट, आप हील हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, आपको निकलना है, ठीक है। खामोश हैं आप, साइलेंट हैं, अपनी आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप इंट्यूशन को अपनी जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है डेस्टिनी पे छोड़ दिया जाए इस रिश्ते को और इमोशनली डिटैचमेंट बना ली जाए, तो आप अपना सोलमेट तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन से डिटैच हैं। मैनिफेस्ट आपने डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ दिया, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी लाइफ की। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो आपको लगता है डेस्टिनी आपको दे देगी, ठीक है। अगर ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है तो ये आपको मिल जाएगा, अगर जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। स्ट्रांगली आप यहाँ पर आप खामोशी से साइलेंट होके अपनी लाइफ में अपना एक काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ आप जो है ना एक अकेले रह के और एक अकेलेपन से आप उकता गए, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप मतलब कि टीम वर्क चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, रिकंसाइलेशन चाहते हैं, मतलब कि एक ऐसा पर्सन हो जो आपके सुख दुख का साथी हो, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं, खामोश हैं आप, हील कर रहे हैं, आपकी हीलिंग एनर्जी चल रही है, हीलिंग आपके अंदर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है। मैंने आपकी भी एनर्जीज को डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। देखें, आप इस पर्सन को चाहते हैं तो स्टेबल होके ओपन अप, क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिले, आपको क्लैरिटी मिले, आपको न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मिले, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अगर कोई आपका न्यू सोलमेट होगा, न्यू काउंटर पार्ट होगा, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होगा, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे, आपको मूव करना पड़ेगा, आप मूव करेंगे। आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप खुद को हील कर पास्ट की नेगेटिविटी में खुद को स्टक नहीं रखना चाहते, ठीक है। पास्ट के लॉस से बाहर निकलना चाहते हैं, पास्ट की स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो आपको सही ऑप्शन, सही पर्सन मिलेगा आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं साइकिक टैरो से आपके पर्सन का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। मुफी को खाना दो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रह सकता है, लेट्स सी।
फर्टिलिटी, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का जो एक हार्ट चक्र ब्लॉक था ना, वो ओपन हो रहा है। कुछ डेस्टाइन था यहाँ पर जो आप लोग के पास में इस रिलेशनशिप में होता होता रहा। आपके पर्सन सोच रहे हैं वो डेस्टिनी में एक फेटेड था, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंस से बैठा हुआ है, खामोश हुआ हुआ है। इस पर्सन को होप है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी थोड़ा पेशेंस बनाए बैठा है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है जैसे अपनी डेस्टिनी को, चीज़ों को जैसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिवाइव पीछे की तरफ जा रहा है और चीज़ों को सोच रहा है और अपनी चीज़ों को सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, और होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब डेस्टिनी में था, ठीक है। आपका और एक साथ दोबारा आना और एक साथ दोबारा कनेक्ट होना, ये सब डेस्टिनी में था। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? पावर। ये पर्सन करेज गैदर कर रहा है, ठीक है। पावरफुल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पास में डिसेप्शन और एनवी, अपने शेडो को देख रहा है, अपनी डार्क साइड को देख रहा है, ठीक है। इसने कुछ आपके साथ किया है जिसको पता है, ये आपको याद कर रहा है, मेमोरीज ऑफ लव। इसकी और आपकी मेमोरीज जो हैं ये याद कर रहा है, मिस कर रहा है। अगर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं इसके साथ तो ये उनको भी देखता है। इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको जैसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन का एक, इस पर्सन के अंदर आपके लिए वो है, ऑब्स्टिकल्स तो हैं लेकिन उनको फेस करना चाहता है इस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ये पर्सन जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन जो कंप्लीट हो रही है, सफरिंग इन साइलेंस, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, अपनी गलती को समझ रहा है और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। मतलब कि ये पर्सन जो है ना, एक जो आप लोग का एक नेगेटिव टाइम रहा है ना इस रिश्ते का, जो पास्ट हिस्ट्री बनी है आप दोनों की, उससे मूव ऑन करना चाह रहा है। वरना पहले ये हमेशा आपसे मूव ऑन करना चाहता था, लेकिन अब ये उन पास्ट हिस्ट्री से मूव ऑन करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे उस पास्ट हिस्ट्री में, पास्ट सिचुएशन में। तो अब ये मूव ऑन करके कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये चाह रहा है पास्ट से निकलना और एक न्यू बिगनिंग करना, अपनी विश फुलफिलमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रही है। डिवाइन टाइमिंग का गेम है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है अपने, एक इसको पता है इसके अंदर एक शेडो है, डार्क साइड है, इसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटीज है। एक्सेप्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को, जो कुछ भी हुआ पास्ट, उसको एक डेस्टिनी का हिस्सा समझ रहा है। पहले ये ईगो में था, उसको डेस्टिनी का हिस्सा नहीं, अपने ईगो पे आई हुई बात समझा हुआ था, ठीक है। अब ये उसको समझ रहा है कि वो एक डेस्टिनी का हिस्सा था। अगर ये वो फेस नहीं देखता, वो डार्क फेस आप लोग के बीच ना आता, तो आप दोनों को लाइट साइड दिख ही नहीं पाती इस रिश्ते की, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इसके माइंड में एक न्यू बिगनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है, लेकिन इसको करेज चाहिए आपको फेस करने के लिए, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप दोनों सिमिलर हैं, जैसे आप इसको मिरर करते हैं, आपकी एक मिररिंग एनर्जी इस पर्सन के सामने। फर्टिलिटी, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा इस पर्सन का हील हो रहा है, आपके लिए ओपन हो रहा है। एक महदूद हद तक ये थोड़ा सा ब्लॉकेज में था, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग थी, ठीक है। एक लाइट, मतलब कि डिवाइन आप लोग को लाइट दिखा रही है, डिवाइन सपोर्ट कर रही है इस रिश्ते को। आपको ये बात समझ में आए या ना आए, ठीक है। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, इसका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र पे इसके काम हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसको दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है और कहा जा रहा है, अब इस रिश्ते पे काम करो, जो दिल में है उसको कहो, ठीक है। कनेक्ट करो, अपने 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 जैसे डिवाइन से कनेक्ट करो, इस रिलेशनशिप से कनेक्ट करो, ठीक है। अपनी डार्क साइड को अंडरस्टैंड इसलिए करवाया क्योंकि इसकी ईगो बहुत बड़ी थी इस रिश्ते में, ठीक है। इसने ईगो पे बहुत सी चीजें लेकर ये स्टक करके बैठा हुआ था इस रिश्ते को। अब इसको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपनी डार्क साइड की, ठीक है, एक अपनी टॉक्सिसिटी की। अब जो आपने एफर्ट किया वो भी दिख रहा है, आपकी वर्थ भी समझ में आ रही है। आपको कुछ एक्शन इसकी पर्सन की तरफ से मिल सकता है। लेट्स सी, क्या इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन मिलेगा? वैसे मिलेगा, लेकिन जैसे एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस से सब कुछ चल रहा है। जैसे आप प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं और आपने एक जो भी हुआ आपने उसको एक्सेप्ट किया है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? हार्ट ब्रोकनेस का हार्ट चक्र ब्लॉक था आपके लिए, बहुत ज़्यादा हर्ट था, ये हील हो रहा है, ठीक है। जैसे इस रिश्ते को ये जाने भी देना नहीं चाहता, पहरा भी दे रहा है कि इस रिश्ते की तरफ कोई ना आए, क्योंकि ये रिश्ता इसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन इसका दिल टूटा हुआ भी बहुत है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोल सर्चिंग चल रही है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। कुछ स्टेबल कमिटेड कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है। फ्यूचर को लेकर ये आपके लिए होपफुल है, इस रिश्ते में फ्यूचर को लेकर होपफुल है। ये अगर यहाँ पर इसको जैसे कोई आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल था
यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए उसके ऊपर बैक ऑफ द स्टोरी काम कर रहा है, ये एक्शन लेगा, ठीक है, ये एक्शन लेगा आपकी तरफ। इसने पास में इस रिश्ते को रिजेक्ट करा है, स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, हर चीज को क्लियर कट देख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। जितना ही कोल्ड है, जितना आपको लग रहा है सोच नहीं रहा, बहुत सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, ये ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, ठीक है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये जानता है ये रिश्ता इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका ईगो, मेन इसका जो प्रॉब्लम है ना, इसका ईगो। क्लैरिटी है, क्या पता है क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, सब क्लैरिटी है, टीम वर्क करना है ये भी पता है, लेकिन इसका ईगो, ठीक है, इसके ईगो ने पास में भी इस कन्वर्सेशन को रोक के रखा। अब ये जानता है, इसके पास क्लैरिटी है, इसको क्या करना है, इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहता है, और एक माइंड को जो है ना अपने सेट करके वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है। कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी है, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था आपके साथ क्या करना है, इस रिश्ते में किस तरीके से इसको रीस्टार्ट करना है, तो मतलब कि एंड ऑफ द मंथ या तो दिसंबर के स्टार्ट 10 डेज के अंदर इसके पास बहुत अच्छा सा इसको समझ में आ जाएगा, इसको किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक लिख सकते हैं, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होता है, लेकिन मैंने पहले डाला हुआ था कि वहाँ पर, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है।